आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो ये आपका बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके बाद डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है। और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जीकअप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो अदर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सेंस आर्गन। सेंस आर्गन टोटली 5 होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हमारी आइज हो गई, नोज हो गया, टंग हो गई, स्किन हो गई, ईयर हो गए, ये सारे हमारे 5 सेंस आर्गन है। सेंस आर्गन का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ को कलेक्ट करें या सेंस को कलेक्ट करें और ब्रेन तक पहुंचाएं थ्रू द रिसेप्टर या अदर केमिकल्स, किसी भी तरीके से। वो जब हम ब्रीफली स्टडी करेंगे एक एक पार्ट का, एक एक सेंस आर्गन के फंक्शंस को, तब हम डिटेल में देखेंगे। आज हम केवल आइज के, तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ केयरफुली होके थोड़ा देखिएगा। तो ह्यूमन आइज जो हो वो स्फेरिकल इन शेप होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप का मतलब है कि वो गोले नुमा। आप अपनी आइज को देखेंगे तो एक अच्छा स्फेरिकल टाइप का शेप होगा, गोल आकार का, ठीक है। तो ह्यूमन आइज इज स्फेरिकल इन शेप, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, गोल तरीके का शेप है, ठीक है। और ये कंपोस्ट करती है या बनी होती है 3 लेयर, कोराइड और रेटिना, ठीक है। ये 3 लेयर है। अभी एक एक पार्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे जो आपको विजिबल पार्ट होता है आइज का, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विजिबल पार्ट होता है जो बाहर से हमको दिखाई देता है, ठीक है, कोई भी इंसान देख सकता है। कुछ पार्ट होते हैं आइज के वो अंदर होते हैं। तो बाहर क्या क्या होता है? बाहर हमारा स्क्लेरा होता है, जो सफेद वाला पोर्शन दिखाई देता है उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं, और स्क्लेरा, ठीक है। जो रेड रेड कलर की उस पे बीन्स टाइप की गई हैं, वो दोनों को मिला उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। और एक और बात, कंजक्टाइविस एक डिजीज होती है जब आंखों में कोई इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, हम कह सकते हैं, तो वो बीमारी होती है, वो अलग बात है। जो सफेद कलर का आपको आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखिए, आपको सफेद कलर वाला पोर्शन दिखाई देता होगा, उसको हम बोलते हैं, कुल मिला के आप इतना जानो, स्क्लेरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और किसी भी आइस में जब आप आइस को देखेंगे तो एक गोल तरीके का ब्लैक पोर्शन होगा, ठीक है। ब्लैक ब्लू, अलग अलग, ये ब्लैक ब्लू और ब्राउन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स। तो उसको बोलते हैं आइरिस। और प्यूपिल, आइरिस के अंदर क्या होता है? प्यूपिल होता है। प्यूपिल सबका ब्लैक ही होता है। जब आप आइरिस, इस वाले यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए, इस चीज को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है आपके आइज में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे ब्लू कलर का बना लिया है, इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। अभी इसके फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और एक ब्लैक कलर का है जिसे बोलते हैं प्यूपिल। ब्लैक प्यूपिल सब के अंदर ही ब्लैक ही होगी, ये चीज आप याद रखिएगा। और प्यूपिल्स के अंदर होता है लेंस, ठीक है। प्यूपिल्स के अंदर क्या होता है? लेंस। लेंस को होल्ड कौन करता है? सिलेरी मसल्स होती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो लेंस जो होता है इस तरीके के शेप का होता है, ठीक है। और उसको यहां से ऐसे ही या साइड से हम कह सकते हैं, इस तरीके से, यहां से और यहां से सिलेरी मसल्स पकड़ के रखती हैं। ये तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इन सब चीजों को समझिए आप थोड़ा सा, कि आइरिस क्या फंक्शन करती है हमारी, मतलब आइज में। जब आइरिस का काम क्या है कि ये केवल कंस्ट्रिक्ट होती है और डाइल्यूट होती है, मतलब फैलती है और सिकुड़ती है। और प्यूपिल भी सेम फंक्शन करता है, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज देखना होता है, जैसे हमें कोई दूर की चीज देखनी होती है, तो हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने का मतलब है बड़ा करते हैं। वो एक गांव वाले टर्म में बोलते हैं आंखों को फाड़ कर देखना। तो उसमें क्या होता है कि आइरिस जो होती है फैल जाती है, ठीक। और जब
आप ये भी फील किए होंगे जब आप छत पे, जैसे अभी ठंडी खत्म ही होने वाली है, जब आप छत पे जाते थे, ठीक है, और धूप सेकने के लिए, जब आप छत से नीचे आते थे कमरे में, तो आपको विजन जो होता है कमरे में वो दिखाई, अंधेरा टाइप का दिखाई देता है। रीजन क्या है कि वहां पे हमारी आयरिस और प्यूपिल जो होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, इस वजह से, क्योंकि वहां पे पूरी रोशनी थी, अच्छा खासा रोशनी थी, तो हमारी आइज को मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो हमारी आयरिस, जो हमारा आयरिस वाला पोर्शन और प्यूपिल वाला, वो कंस्ट्रिक्ट हो गया। और जैसे ही वो अंधेरे पोर्शन पे आया, नीचे कमरे में आया, तो क्या हुआ, उसको चीजों को देखना है, अब देखने के लिए लाइट कम है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रिक्ट से डायल्यूट होना पड़ेगा, मतलब फैलना पड़ेगा, ठीक है। और लेंस की बात तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि जो आई जो है 3 लेयर्स में कंपोज होती है उसके बारे में। स्क्लेरा जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्क्लेरा पे ही कार्निया और कंजक्टाइवा होता है। एक चीज मैं बता दूं, जब कोई आई डोनेट करता है, ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो कार्निया डोनेट किया जाता है। कार्निया जो होता है ए वेस्कुलर, एक ट्रांसपेरेंट हमारे, और कार्निया होता कहाँ पे है, आइरिस और प्यूपिल और लेंस के ऊपर, इस पे, इस वाले पोर्शन पे हमारे क्या होता है, कार्निया होता है। कार्निया एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का होता है, जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है, हम निकालते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती मोबाइल को, ठीक है। वैसे ही हमारी आईज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक ऐसे ही टेम्पर ग्लास टाइप का होता है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यही डोनेट किया जाता है जब आई डोनेट, हम लोग बोलते हैं हमने आई डोनेट किया, तो क्या डोनेट किया जाता है, कार्निया। और स्क्लेरा क्या मतलब रखता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और कार्निया और कंजक्टाइवा 2 चीजें रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कोराइड की, तो कोराइड जो होता है ये थिन पोस्ट पार्ट, पीछे जब, पोस्ट का मतलब ये जब पीछे जाएंगे, जैसे आइज के अंदर वाले पोर्शन में जाएंगे, तो ये थिन मतलब होता है पतला। और जब आप एंटीरियर साइड में देखेंगे, इस साइड में, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड, तो क्या होगा, ये थिक होता है, मोटा, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, सिलेरी बॉडी या फिर सिलेरी मसल्स, और या फिर आइरिस को ये कंटेन करता है, ठीक है। इसके बी पोर्शन। रेटिना की बात करें तो रेटिना के अंदर आप याद रखिएगा रोड सेल पाई जाती है और कोन सेल। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। अब कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ आई होता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट होता है, ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ए वेस्कुलर का मतलब है कि जहां पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई ना हो, या ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, ये सारी चीजें ना हो, तभी तो हम इसको इजी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आगे देखिए, देयरफॉर इट कैन ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन, बिना किसी दर्द तकलीफ के हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और कोई रिजेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। रिजेक्शन तब होता है जब, जैसे किडनी को डोनेट किया जाए तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, CMI बोलते हैं शायद उसे, तो वो क्या करती है हमारी बॉडी को, जब फॉरेन कोई भी पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरस जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। वैसे भाई जब किसी का सामान ही आप उठा के हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, मतलब सामान का मतलब ऑर्गन उठा के लगा रहे हो, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर इट ट्रांसप्लांट विदाउट ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन, मतलब इसमें कोई ट्रांसप्लांटेशन रिएक्शन नहीं होगी जब कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। इट हेल्प इन टेक ऑफ H2O एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कार्निया क्या करता है, हेल्प करता है मॉइस्चर को और एयर को, सॉरी वाटर को और मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करने में, ठीक है। दूसरी बात करें, और ये कंजक्टाइवा में कुल मिला के जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है उस पे जो रेड रेड कलर का आप देखना अपनी आइज को थोड़ा शीशे के पास ले जाके, तो उस पर बेंस टाइप की जाति दिखाई देंगी, उसी को बोलते हैं कंजक्टाइवा, या पूरे उस पोर्शन को। ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको थोड़ा समझना डिटेल में, अभी पॉसिबल नहीं, तो अब इतना ही समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स की, जो कोराइड का पोर्शन है, ठीक है। तो इट हेल्प इन होल्ड द लेंसेस या लेंस इन फिक्स पोजीशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया था आपको कि ये क्या करता है,
सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स लेंस को होल्ड करने में, एक पोजीशन पे फिक्स करने में, फिक्स पोजीशन पे रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आइरिस का काम, आइरिस को देख लेते हैं। द सिलेरी बॉडी कंटेन या कंटिन्यू टू फॉर्म द पिगमेंट्स एंड ओपेक्यू स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कलरफुल आइज। आइरिस जो होता है इसी से, ठीक है, अभी हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया था कि ब्लू, ब्राउन और ब्लैक 3 तरीके की आइरिस पाई जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स। तो अलग अलग पर्सन में अलग अलग आइज हो जाती हैं। आप लोग देखते होंगे किसी की आइज ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है। ऐसा माना जाता है ब्राउन आइज वाले पे भरोसा कम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सिलेरी मसल्स के बारे में देख लीजिए। ये अपना पूरा आइज वाला पोर्शन है और यहाँ पे क्या है, ये कोराइड है। ठीक है, कोराइड के पोर्शन पे। अब यहाँ पे क्या है, आइरिस ये लगा हुआ है। ठीक, जो ब्लू ब्राउन कलर का आपको दिखाई देता है आइरिस। और सिलेरी बॉडी जो है, सिलेरी मसल्स क्या है, लेंस को होल्ड करके रखे हैं। लेंस हमारा बना किसका होता है, ये बना होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन का। आप इसको जरूर याद रखिएगा, किस चीज का बना होता है लेंस, क्रिस्टलाइन प्रोटीन का। ठीक है, क्यों इसको याद रखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब कैटरैक्ट वाले पेशेंट आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्योर फॉर्म होता है लेंस के प्रोटीन का वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से उनको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम कई तरीके से हो सकती है, कई कारणों से हो सकती है। जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या बढ़ती उम्र के साथ जो 50-60 साल के हो गए हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये आइरिस बना हुआ है। ठीक है, अब आइरिस जो होता है वो बाहर वाला पोर्शन, जब ये ब्लैक वाले पार्ट में आप अपने आइज को देखेंगे, यहाँ वाले, ठीक है, तब आप वहाँ पे जाके देखिए तो शीशे में, तो ये ब्लैक पोर्शन होगा आइरिस, या तो ब्राउन होगा या तो ब्लू होगा। ठीक है, 3 तरीके। प्यूपिल्स उसके अंदर होगा, वो ब्लैक ही होगा। ठीक, लेंस होते हैं। अब ये जो प्यूपिल्स और आइरिस जो हैं, ये कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होते हैं। ठीक है, तो जब ये डायलेट होंगे तो क्या होगा, लेंस की साइज इंक्रीज करेगी। जब ये डायलेट होंगे तो लेंस की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो लेंस की साइज डिक्रीज होगी, घटेगी। ठीक है, उसके बाद ये मैकेनिज्म जो होता है डन होता है थ्रू द आइरिस। प्यूपिल जो कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होता है वो मैकेनिज्म किसके कंट्रोल में होता है, साथ में ये भी कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, इसको आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कितना फैलना है, कितना मतलब सिकुड़ना है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बात करें इनर पोर्शन की, ऑफ रेटिना। इनर पोर्शन हमारी आइज का क्या है, रेटिना। सारा खेल रेटिना का ही है। डायग्राम अगर कहाँ बनता है कोई पूछेगा तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो रेटिना इनर लेयर, ठीक है, रेटिना जो होती है 3 लेयर से मिलकर बनी है। कितनी लेयर से मिलकर बनी है, 3 लेयर से। जब आप आउटर से इनर की तरफ जाएंगे, आउटर का मतलब ये मेरा आइज का आउटर पोर्शन है। इनर जब हम कोई पिन या कुछ चुभो के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आउटर पोर्शन में क्या होगा, आउटर पोर्शन की लेयर जो है, पहली अगर या इनर से आउटर देखें तो इनर में है गैंग्लियन सेल्स, पहली लेयर होती है। दूसरी लेयर होती है बाइपोलर सेल और तीसरी लेयर होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स पे ही रेटिना की क्या ये आउटर लेयर होती है। फोटो रिसेप्टर सेल जो रेटिना की आउटर लेयर होती है, इसी पे क्या पाया जाता है, रॉड और कोन सेल पाई जाती हैं। अच्छा, रॉड और कोन सेल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारे विजन में। रॉड से आप ऐसे याद रखिएगा, अभी डिस्कस करेंगे। तो रॉड सेल्स दे कंटेन द रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन। उसको हम, ये रेड कलर की, हल्का रेडिश रेड कलर की प्रोटीन रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन अगर पूछा जाए किसका डेरिवेटिव है, तो रोडोप्सिन जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर विटामिन ए की किसी भी पर्सन के अंदर कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि उसको रतौंधी हो गई, एक डिजीज होती है। ठीक है, नाइट में उसको प्रॉपर दिखता नहीं है। और ये जो रॉड सेल्स होती हैं, ये रॉड सेल्स ओनली एक्टिव
होती हैं कब? नाइट में, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? जो ट्यूब लाइट होती है उसको एक और टर्म से जानते हैं, रॉड से। रॉड को हम कब जलाते हैं? रात में, ठीक है, क्योंकि हमें लाइट की रिक्वायरमेंट कब होती है? रात में, ठीक है। तो रॉड सेल्स कब एक्टिव होती हैं? रात में। आप याद रखिएगा रॉड वाली ट्रिक से, ठीक है। और ये जो रॉड सेल्स हैं ये केवल दो ही कलर को डिफाइन करती हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ये दो ही, जब आप रात में कोई भी चीज देखते हैं या तो वो आपको ब्लैक में दिखाई देगी, ठीक है, या तो वो आपको सफेद कलर की दिखाई देगी। तो ये सारी कुछ प्रोसीजर थी, मैकेनिज्म थी। और एक बात थोड़ा सा और बता दें कि जो हमारी आईज मतलब आईज का शेप होता है वो स्फेरिकल ही क्यों होता है, गोल क्यों होता है? वो क्या काम करता है? वो लेंस की को सुरक्षा देता है, लेंस के प्रोटेक्शन को वो देखता है, ठीक है। और जो विट्रस ह्यूमरस होता है वो रेटिना की सुरक्षा करता है और मतलब पूरे होल आइज को एक गोल आकार का देने में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारी गोल आइज होती हैं वो विट्रस ह्यूमरस की वजह से होती हैं। और एक्वस ह्यूमरस का फंक्शन क्या है? वो भी एक तरीके से हेल्प ही करता है, लेकिन वो प्रोटेक्शन करता है हमारे लेंस को, और ये रेटिना को और प्लस आइज के शेप को मेंटेन करने में विट्रस ह्यूमरस ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है जब हमको चोट लग जाती है सीवियर, तो हमारी आइज होती है एकदम पिचक जाती हैं, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि विट्रस जो ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमरस, वो बह जाता है या निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में आइज एकदम छोटी हो जाती है, उसका साइज खराब होता है। रेटिना के कौन सेल की हमने रॉड सेल की हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कोन सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। कोन सेल होती है जो हम कलरफुल चीजें देखते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोन सेल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल विजन। दे हैव 3 टाइप्स या 3 फोटो पिगमेंट्स। जो कोन सेल होती हैं इसके अंदर 3 फोटो पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स। इनको ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो सेल्स होती हैं कोन सेल्स, इसको आइडेंटिफाई करती हैं। आप एक चीज याद रखिएगा, जब कलर ब्लाइंडनेस किसी भी पर्सन को होता है तो क्या होता है कि वो रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, रेड एंड ग्रीन कलर को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ऑन द कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फोबिया सेंट्रोलिस या मैकुला ल्यूटिया एक टर्म आती है, ठीक है। डायग्राम बना नहीं है, बना के अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। फोबिया सेंट्रोलिस या फिर मैकुला ल्यूटिया, यहाँ पे मोस्ट ब्राइट इमेज बनती है। मोस्ट ब्राइट इमेज बनने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कोन सेल इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कोन सेल इंक्रीज हो जाते हैं। कोन सेल्स की वजह से ही कलरफुल विजन आता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज बनता है, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं ये रेटिना का मिडिल पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पे रॉड सेल्स जो होती हैं अपसेंट होती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज, सबसे अच्छी इमेज कहाँ पे बनती है? फोबिया सेंट्रोलिस या मैकुला ल्यूटिया, इसका 2 नाम है। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? वहां पे क्या होता है, ऑप्टिक नर्व कंबाइंड एंड एंट्री इनटू द रेटिना। सारी ऑप्टिक नर्व्स कंबाइंड होके, जैसे हमारा जो रेटिना होता है, अब यहाँ पे दिखा नहीं सकते, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, तो रेटिना से कंबाइंड होके ऑप्टिक नर्व सारी रेटिना में एंट्री करती हैं, ठीक है। पहले आती हैं ब्रेन से, उसके बाद कंबाइंड होके रेटिना में एंट्री करती हैं। तो वहां पे कोई डायग्राम, कोई लाइट वगैरह नहीं जाती, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहां पे कोई डायग्राम नहीं बनता है, कोई इमेज नहीं फॉर्म होती है। ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है? ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? रेटिना फॉर्म इमेज ऑफ द ब्रेन एंड आइडेंटिफाई। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? जो रेटिना पे कोई भी इमेज बनी है उसको किसको ले जाके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को देती हैं, और ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है ऑन द प्रीवियस बेस ऑफ मेमोरी, पहली वाली मेमोरी के आधार पे। उसके बाद फिर जज करता है कि सामने वाला पर्सन कौन है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके मैकेनिज्म को कैसे हम देखते हैं, ये भी एक शॉर्ट वीडियो 6-7 मिनट का आपको डाल देंगे, उसमें इजी आप समझ जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आराम से वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ों को आपको समझ में आए। थैंक यू।